नमस्कार। आज हम हिंदी ग्रामर के एक ऐसे टॉपिक को समझने वाले हैं जो बहुत बहुत जरूरी है, कारक। अब कारक शब्द सुनकर शायद थोड़ा मुश्किल लगता हो, है ना? पर यकीन मानिए, इसके बिना हमारे वाक्य बिल्कुल अधूरे हैं। और सिर्फ बातचीत में ही नहीं, एग्जाम्स में भी इससे जुड़े सवाल पक्का आते हैं। तो चलिए, आज इस मुश्किल लगने वाले टॉपिक को एकदम आसान बनाते हैं। जरा इस वाक्य पे गौर कीजिए। पेड़ फल गिरा। सुनने में कुछ अजीब नहीं लगा? मतलब कहना क्या चाह रहे हैं समझ नहीं आ रहा। शब्द तो हैं पर आपस में जुड़े हुए नहीं लग रहे। कुछ तो है जो यहाँ से गायब है। और जो चीज गायब है वही तो है हमारा आज का हीरो, कारक। आप कारक को वाक्यों का गोंद या ग्लू समझ सकते हैं। ये वो चीज है जो संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया यानी वर्ब से जोड़ता है और पूरे सेंटेंस को एक मतलब देता है। तो हिंदी में कुल मिलाकर 8 तरह के कारक होते हैं। इन्हें आप एक सेंटेंस के 8 मजबूत खंभे मान सकते हैं, जिन पर पूरे वाक्य का अर्थ टिका होता है। आइए एक एक करके इन सभी से मिलते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी, कर्ता कारक। कर्ता मतलब काम करने वाला यानी डूअर। जो भी सेंटेंस में एक्शन कर रहा है वही करता है। इसका पहचान चिन्ह है ने। जैसे राम ने खाना खाया। यहाँ सवाल पूछिए, खाना किसने खाया? जवाब मिला राम ने, तो राम हुआ हमारा कर्ता कारक। सिंपल। दूसरा है कर्म कारक, यानी वो जिस पर क्रिया का असर पड़ता है। इसका चिन्ह है को। उदाहरण देखिए, राम ने सीता को बुलाया। यहाँ बुलाने का काम हुआ, पर उसका असर किस पर पड़ा? सीता पर। इसलिए सीता को यहाँ कर्म कारक है। अब आता है करण कारक। ये बताता है कि काम किस चीज से या किस जरिए से किया गया। इसके चिन्ह है से या द्वारा। जैसे राम ने चाकू से फल काटा। यहाँ फल काटने का साधन यानी इंस्ट्रूमेंट क्या था? चाकू। तो चाकू से हो गया करण कारक। चौथा है संप्रदान कारक। जब कोई काम किसी के लिए किया जाए या किसी को कुछ दिया जाए, वहां संप्रदान कारक होता है। इसके चिन्ह हैं को और के लिए। जैसे माँ ने बच्चे को फल दिया। यहाँ फल देने का काम किसके लिए हुआ? बच्चे के लिए। इसलिए बच्चे को संप्रदान कारक है। और अब आया पांचवां, अपादान कारक। ये अलगाव मतलब सेपरेशन की फीलिंग दिखाता है। इसका चिन्ह भी से है, लेकिन यहाँ इसका मतलब है अलग होना। अरे याद आया हमारा पहला वाला अधूरा वाक्य, पेड़ फल गिरा। अब वो पूरा हुआ, पेड़ से फल गिरा। यहाँ फल पेड़ से अलग हो रहा है, तो ये जो से है यही है अपादान कारक। अगला है संबंध कारक। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये दो शब्दों के बीच का रिश्ता या संबंध बताता है। इसके पहचान चिन्ह है का, के, की। जैसे ये राम का घर है। यहाँ का शब्द राम और घर के बीच का रिलेशन बता रहा है। 7वें नंबर पर है अधिकरण कारक। ये बताता है कि कोई काम कहाँ हो रहा है, उसकी जगह क्या है। इसके चिन्ह हैं में और पर। जैसे पुस्तक मेज पर है। पुस्तक कहाँ है? मेज पर। तो मेज पर हो गया अधिकरण कारक। और 8वां और आखिरी है संबोधन कारक। इसका इस्तेमाल किसी को पुकारने या बुलाने के लिए होता है। इसके चिन्ह हैं हे, अरे, ओ, और इनके बाद एक विस्मयादि बोधक चिन्ह भी लगता है। जैसे हे राम मेरी बात सुनो। यहाँ हे राम कहकर किसी को संबोधित किया जा रहा है। चलिए, तो हमने 8 कारक तो देख लिए, पर अब सवाल ये है कि इन्हें झट से पहचाने कैसे। तो इसके लिए एक बहुत ही आसान ट्रिक है, एक मास्टर की, जो सारे ताले खोल देगी। ये रही वो मास्टर की। देखिए कितना आसान है। बस वाक्य में जो क्रिया हो रही है उससे एक सवाल पूछना है। काम किसने किया? जवाब मिलेगा कर्ता। क्रिया का असर किस पर हुआ? कर्म। काम किससे हुआ? तो करण। किसके लिए हुआ? तो संप्रदान। अगर कुछ किससे अलग हो रहा है तो अपादान। किसका या किसकी? तो संबंध। कहाँ या किस में? तो अधिकरण। और किसे पुकारा? तो संबोधन। बस ये सवाल याद रखिए और कारक पहचानना एकदम आसान हो जाएगा। अच्छा, जब हम कुछ नया सीखते हैं तो गलतियां भी होती हैं। तो चलिए अब उन आम गलतियों पर एक नज़र डालते हैं जो अक्सर कारक पहचानते वक्त हो जाती हैं, और कुछ टिप्स भी देखते हैं जो एग्जाम में बहुत काम आएंगी। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है से में, क्योंकि ये 2 कारकों का चिन्ह है। तो याद रखिए, जब से का मतलब किसी साधन या इंस्ट्रूमेंट से हो तो वो करण कारक है। सवाल पूछिए,
किस चीज से? और जब से का मतलब अलग होने से हो तो वो अपादान कारक है। सवाल होगा किससे अलग? बस ये छोटा सा फर्क समझना है। और हाँ, एग्जाम के लिए ये बातें गांठ बांध लीजिए। सारे कारक चिन्ह अच्छे से याद होने चाहिए। पहचानने के लिए सवाल पूछने वाली ट्रिक सबसे बेस्ट है। हमेशा पूरे सेंटेंस पढ़कर उसका कॉन्टेक्स्ट समझिए। और एक और बात, को चिन्ह कर्म और संप्रदान दोनों में आता है, तो वाक्य का भाव समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो चलिए फटाफट से क्विक रिकैप कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या जरूरी बातें सीखी। तो सबसे पहली और जरूरी बात, कारक वो है जो संज्ञा या सर्वनाम का रिश्ता क्रिया से जोड़ता है। दूसरी बात, ये कुल 8 तरह के होते हैं और हर एक का अपना खास चिन्ह होता है। और सबसे बड़ी बात, इन्हें पहचानने की सबसे आसान चाबी है क्रिया से सही सवाल पूछना। और अब जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये व्याकरण के नियम तो अपनी जगह हैं, पर जरा सोचिए, हमारी रोज की जिंदगी में, हमारी बातचीत में शब्दों को सही तरीके से जोड़ना इतना जरूरी क्यों है? अगर ऐसा ना हो तो क्या हमारी बातों का मतलब ही बदल जाएगा? इस पर सोचिएगा।